गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं और एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना, पर ये 16 आने सच है। गणपति फेस्टिवल के दौरान इंडिया के हर घर में गणपति बप्पा का स्वागत किया जाता है। बप्पा के छोटे छोटे पंडाल लगाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयां और कई सारे व्यंजनों से बप्पा का स्वागत होता है। पर इसका भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन? चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति बप्पा के 10 दिनों के फेस्टिवल सीजन में भारत और भारत के लोग कितना बिजनेस करते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, बप्पा की कितनी मूर्तियां बनती हैं, कितने फूल और मिठाइयां बिकती हैं और किन किन सेक्टर पर बप्पा का असर देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखकर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित जरूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, जिससे गणपति बप्पा का आशीर्वाद हम सबको मिल सके। गणपति फेस्टिवल भारत में कई लोगों का और मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बप्पा के आने के बाद से ही सारे शुभ काम और फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, जो भारत की इकोनॉमी को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप फेस्टिवल और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी समझते हैं। फेस्टिवल का ये सीजन हर छोटे और बड़े बिजनेस के लिए हाई ग्रोथ का पीरियड होता है। फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर भी कहते हैं, जो रिपल इफेक्ट कंसेप्ट को जन्म देता है। कंजप्शन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको सुन के बिलीव नहीं होगा कि अकेले मुंबई में हर साल 10 दिनों के फेस्टिव डेज में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रेडिशनल आउटफिट की डिमांड बढ़ती है। अब चाहे साड़ी हो या कुर्ता, सभी लोग ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी के साथ इस फेस्टिवल का भरपूर आनंद लेते हैं। टेक्सटाइल, ज्वेलरी एंड स्वीट्स, अगर ये 3 इंडस्ट्री की बात करूं तो टेक्सटाइल में 30%, ज्वेलरी में 25% और स्वीट्स में 40% तक की सेल्स बढ़ जाती है। अब मिठाई की बात आई है तो हम गणपति बप्पा की सबसे फेवरेट मिठाई मोदक को कैसे भूल सकते हैं। मोदक को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट होता है नारियल। अगर भारत के एक शहर पुणे का डेटा देखें तो पुणे हर साल 10 दिनों में 35 लाख से ज्यादा कोकोनट अकेला सोल्ड करता है, जो पुणे की कोकोनट मार्केट को अप्रॉक्स 2 करोड़ का बिजनेस देता है। तो सोचो पूरे भारत में कितना बड़ा नंबर होगा। पुणे के पास नासिक में सबसे बड़ी फ्लावर मार्केट है। नासिक की ये पंचवटी फ्लावर मार्केट आम दिनों में 20 टन फ्लावर एक दिन में सोल्ड करता है, जबकि फेस्टिव सीजन के टाइम इन 10 दिनों में फ्लावर की सेल्स 2x टाइम्स बढ़ जाती है, जिसमें मेनली मारीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन एंड बप्पा फैब्रिक हिबिस्कस फ्लावर की डिमांड हाई होती है। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा, कंजप्शन बूम। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और रिपल इफेक्ट का दूसरा मुद्दा यानी सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। गणपति फेस्टिवल में हर कोई धूमधाम से बप्पा को अपने घर लाता है, जिससे बप्पा की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकारों को बिजनेस मिलता है। अकेले महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा मूर्तिकार 30 से 35 लाख बप्पा की मूर्ति बनाते हैं, जिससे 600 करोड़ का बिजनेस जनरेट होता है। पूरे भारत की बात करें तो 20 करोड़ से ज्यादा बप्पा की मूर्तियां बनाई और बेची जाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे कि कुछ साल पहले हमारे बप्पा की मूर्तियां चाइना से इंपोर्ट की जाती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद है, जिससे हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ का बिजनेस मिला है। भारत के फेस्टिव सीजन में चाइना हर साल 50,000 करोड़ का बिजनेस करता था, यानी फेस्टिवल हमारे भारत का और बिजनेस चाइना का। बट CAIT कैंपेन प्रोटेस्ट के बाद ये काफी हद तक कम कर दिया गया। इसलिए बप्पा को घर लाते वक्त हमें खास ख्याल रखना है कि बप्पा की मूर्ति मेड इन इंडिया ही हो। डेकोरेटर, इलेक्ट्रिशियन, स्कल्पचर और ना जाने ऐसी कितने ही सीजनल जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी बप्पा अपने साथ लेकर आते हैं। रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी एक्सपोर्ट इनकम जोड़ती है उन इंडियंस को जो जॉब्स या बिजनेस के लिए भारत के बाहर जाकर काम करते हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 कहती है कि एवरी ईयर इंडिया $100 बिलियन एज रेमिटेंस पैसा रिसीव करता है। ये वो पैसा होता है जो बाहर बैठे इंडियन अपनी फैमिली को भेजते हैं। भारत के बाहर बैठे इतने सारे NRI जिनके दिलों में इंडिया और इंडिया से जुड़े फेस्टिवल बसते हैं, वो भारत के लिए एक्सपोर्ट इनकम को जनरेट करते हैं। गणपति सीजन में ये एक्सपोर्ट बिजनेस कई गुना बढ़ जाता है। UK, USA, AUS में देसी स्वीट, बप्पा की मूर्ति और नमकीन भारी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। इंडिया नमकीन में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, वहीं चाइना सेकंड नंबर पर और स्पेन थर्ड नंबर पर है। इंडिया का नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। हमारे इंडिया की संस्कृति कई सारे फॉरेनर पीपल को अट्रैक्ट करती है। आपने कई सारे फॉरेनर्स को हमारे मंदिरों में पूजा करते हुए और हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए देखा होगा। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल।
जिसमें 500 से ज्यादा टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में गणपति फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का यूनिक एक्सपीरियंस दिया। इंडिया में गणपति बप्पा के फेस्टिवल के ये दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं, इसलिए हम में से कई सारे लोग इन दिनों कई सारी छोटी और बड़ी चीजों की खरीदारी भी करते हैं। हमारी खरीदारी को इजी करने के लिए कई सारी कंपनीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी करती है। कंपनीज कई सारे ऑफर्स निकालती है, प्रमोशंस करती है और डिस्काउंट भी देती है ताकि सेल्स बढ़ सके। इन दिनों में दुकानदारों की सेल्स 2x टाइम्स बढ़ जाती है। घर, गाड़ी, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डिमांड काफी बढ़ जाती है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गणपति फेस्टिवल किसी बुल रन से कम नहीं होता। ये डेटा देखा जाए तो पिछले साल 10 डेज में 1,24,920 फोर व्हीलर और 4,67,050 टू व्हीलर की सेल्स हुई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की संस्कृति और हमारे फेस्टिवल्स अकेले इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करते, बल्कि ये हमें सिखाते हैं एक दूसरे की हेल्प करना। गणपति फेस्टिवल में बप्पा को भोग लगाने के लिए हैदराबाद में महालड्डू प्रतियोगिता होती है, जिसका बाद में ऑक्शंस भी होता है। ऑक्शन से आए सभी पैसों को चैरिटी के लिए यूज किया जाता है। पिछले साल 5 किलो का महालड्डू 1.26 करोड़ के लिए ऑक्शन हुआ था, जिसका सारा पैसा लोगों की मदद के लिए यूज किया गया। लोग इन दिनों खुलकर अपने दिल से दान करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल लाल बाग राजा के लिए गणपति के पहले 2 दिन में ही 1 करोड़ का दान आया था। यानी छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। फूल वाले से लेकर रियल एस्टेट तक हर छोटे बड़े बिजनेस में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं और हर साल भारत में 10 करोड़ से ज्यादा फेस्टिव जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जनरेट करके भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं। बप्पा के आगमन के बाद नवरात्रि, दिवाली जैसे फेस्टिव डेज ही भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर डालते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया लिखकर वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं।